नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की प्रस्तुति आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य में इस कामना के साथ कि आप सभी बीमारियों से दूर रहें। बीमारियां जो आपके जीवन में हैं वो हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाए। आज हम बात करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। अब ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़े से लक्षण जो मुझे पता चले हैं अभी शो से पहले जस्ट, वो मैं आपको बता देती हूँ। सांस लेने में दिक्कत होती है, चेहरा नीला पड़ जाता है और अगर टाइम पर इलाज नहीं मिला पेशेंट को तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। यानी कि बिल्कुल भी हल्के में हम इस बीमारी को नहीं ले सकते हैं। इस बीमारी की वजह से आगे चलकर और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही साथ क्या क्या हमें परहेज करना है, खाने पीने में कैसे परहेज करना है, हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हमें कैसे रहना है, इन तमाम बातों के बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लाइव में अगर कॉल नहीं लग पा रही है, क्योंकि लाइव में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, लाइन बिजी जाती है, कुछ की कॉल लगती है। मैं ये कहूंगी कि जो लकी होते हैं उनकी कॉल लग जाती है और जिनका लक इस टाइम साथ नहीं देता है उनकी कॉल नहीं लग पाती है। तो आप सीधे सीधे संस्था में कॉल कर सकते हैं। नंबर्स उसके भी बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बात जो मैं हमेशा कहती हूं कि कोई भी बीमारी हो, चाहे आपके सिर में दर्द हो, चाहे आपके पैरों में दर्द हो, चाहे आपके जोड़ों का दर्द हो, चाहे आपको लंबे समय से बुखार चल रहा हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो, कोई भी परेशानी हो, पेट ठीक नहीं रहता है, माइग्रेन की दिक्कत है, सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, कोई भी परेशानी है उसका इलाज आयुर्वेद में संभव है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको करना होगा, इन नंबर्स पे फोन करके बात करनी होगी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारी आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर रविंद्र कौर का। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। जानना चाहूंगी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। क्या है ये बीमारी और सबसे बड़ी बात, क्या रीजन है इस बीमारी के होने के पीछे? जी, इसे आयुर्वेद के माध्यम से तीव्र श्वास काठिन्य कहते हैं। जैसे कि नाम बताता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ना तो इंस्पिरेशन होता है, ना ही सांस अंदर लिया जाता है, ना ही सांस छोड़ा जाता है, दोनों में परेशानी होती है। क्योंकि सांस लेने की परेशानी है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपकी जो माउथ की पाइप है, जो आपकी श्वास नलिका है, उसमें किसी न किसी तरीके का अवरोध होना शुरू हो जाता है। जो आपका ट्रैकिया है, मतलब जो माउथ की पाइप है, वहीं से शुरुआत हो जाती है अवरोध की। जहाँ भी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसकी वजह से सांस लेने में आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह का आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन रहा हो, या फिर आपने बहुत लंबे समय तक डिप्रेसिव मेडिसिन ली हो, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन लेते रहे हो, तो भी ये परेशानी हो जाती है। आपके सर में या गर्दन की हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ हो तो भी ये परेशानी होती है। सांस लेने से अगर आप पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं तो धीरे धीरे आपका चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से और परेशानियां आती हैं। क्योंकि सांस पूरी तरह से नहीं लिया जाता है, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है। हार्ट बीट ज़्यादा होने की वजह से और कंजेशन आपके चेहरे पे आता है, और सांस ना लेने की वजह से बहुत से जो पेशेंट्स हैं वो बेहोश भी होना शुरू हो जाते हैं। अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो अक्सर पेशेंट्स की डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने बताया कि बहुत ही जानलेवा भी ये बीमारी सिद्ध हो सकती है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। लक्षण इसके कि चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ें। ट्रीटमेंट क्या है ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन गौरव जी दिल्ली से वेट कर रहे हैं। गौरव जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं गौरव बोल रहा हूँ जी। मैं मुझे ये पता करना था कि मेरे को काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, तो जी गौरव जी, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और वॉमिटिंग सेंसेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन आपको रहता है, इसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। सरल चूर्ण होता है, आधा या 1 चम्मच रात में सोने से पहले गुनगुने पानी से ले सकते हैं। वॉमिटिंग सेंसेशन जो अक्सर होती है वो हाइपर एसिडिटी की वजह से होती है, इसलिए आप साथ साथ एसीकॉन पाउडर ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले। ठंडे पानी से लेना है, जिस पानी से लेंगे उसमें 1 चम्मच चीनी मिला दीजिएगा। अगर ये परेशानी 10 से 12 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो आपको एक बार लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। लिवर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। नॉर्मल लिव कैप्सूल्स हैं, 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने से पहले लेना होता है। इससे आसानी से आपकी परेशानी जल्दी ही ठीक हो जाती है।
तो सरल चूर्ण, एसीगोन पाउडर और साथ ही साथ आपको नॉर्मोलिव कैप्सूल्स, इसको आप करें, इसको आप मंगवाएं। और नॉर्मोलिव आपके लीवर के लिए है, अगर जैसा कि आपने बताया कि कॉन्स्टिपेशन है और साथ ही साथ वॉमिटिंग सेंसेशन भी आपको रहती है, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत है तो आप नॉर्मोलिव कैप्सूल्स मंगवा सकते हैं। सरल चूर्ण कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी और एसीगोन पाउडर भी इनको मंगवा लें। ये कंप्लीट मेडिसिन है। जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है वो इसको ज़रूर मंगवाएं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ें, क्योंकि ये पेट को ठीक करती है। पेट अगर हमारा ठीक है तो फिर जाहिर सी बात है कि हम ठीक रहेंगे। तो आप इसको मंगवा सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और गौरव जी, आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो आप एक बार व्यक्तिगत तौर पर भी अगर क्लिनिक में जाकर संपर्क कर लें तो बहुत ही बेहतर होगा। एक और कॉलर है, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बलवंत जी। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या है, बताएं। मैडम, ये मेरी ना ड्राई स्किन बहुत है, मतलब ईचिंग होती है, खारिश होती रहती है जब भी, मतलब ऐसे जैसे जलन टाइप नहीं होती जी, फिर खारिश होने लग जाएगी। और मेरे को डायबिटीज भी है जी। तो वही पूछना था, खारिश के लिए क्या लेना चाहिए? बहुत परेशान, मतलब दिन में सारा दिन, रात को सोते टाइम भी, जब भी उठ जाओ तभी खारिश शुरू हो जाती है। जी, जो आपको खारिश है डायबिटीज़ की वजह से ही हो रही है। अक्सर वर्म्स इन्फेस्टेशन की वजह से ये परेशानी हो जाती है। आप कृमि मुद्गर रस ले सकते हैं, 2 गोली सुबह खाली पेट मोशन से पहले लेनी है। लगातार 5 दिन तक टमाटर के साथ लीजिए। इससे धीरे धीरे वर्म्स बॉडी से निकलना शुरू हो जाएंगे, ईचिंग में फ़र्क हो जाएगा। साथ साथ हरिद्राखंड ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह शाम। और सरल चूर्ण ले सकते हैं रात को सोने से पहले, आधा या 1 चम्मच गुनगुने पानी से। क्योंकि जब भी स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप विरेचन करते हैं, पेट अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, तो आसानी से आपकी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आपको जो ट्रीटमेंट बताया गया है इसको करें, ज़रूर आपको लाभ प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ की वजह से भी है ये दिक्कत, तो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर? जी, आप एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए एस्माकॉन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से लेना है, या फिर चाय से भी मेडिसिन ले सकते हैं। आसानी से आपकी परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रेखा जी हैं उत्तराखंड से, बात कर लेते हैं। रेखा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, बताएं समस्या। एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ, अस्थमा से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। अस्थमा से रिलेटेड जानना चाहते हैं जी। जी रेखा जी, क्या पूछना चाहते हैं अस्थमा से रिलेटेड? जैसे ये ओल्ड एज में हो जाती है ना, जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह भी करते हैं, बट फिर भी उन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बात करते हैं तो बहुत आवाज़ें आती है जिससे गले वगैरह से जी रिलेटेड। जी, जिन्हें सांस लेते हुए आवाज़ आती है, चेस्ट में से खर की आवाज़ें आती हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग के जो लोग होते हैं उन्हें ब्रोंकियल अस्थमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी परेशानी में भी वो एस्माकॉन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल सुबह शाम खाने से पहले गुनगुने पानी से लेना है। आसानी से ये परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाती है। 2 से 3 महीने में ऑलमोस्ट पेशेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, और आपको 1 महीने में भी डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो एस्माकॉन कैप्सूल्स आप इसके लिए मंगवा लें तो जो ये दिक्कत है ये दूर हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने भी बात की नशे की, स्मोक की और तंबाकू की, तो ये भी एक रीज़न है इस बीमारी के होने के पीछे? जी, जितना अल्कोहल हम लेते हैं या फिर स्मोक करते हैं, इन सब की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती हैं, एब्सेस होने लग जाती है। किसी किसी के लंग्स जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सांस हम पूरी तरह से ना तो ले पाते हैं ना ही छोड़ पाते हैं। पूरी तरह से ये कॉजेटिव फैक्टर होते हैं इस तरह की एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर प्रॉब्लम होने के, और साथ साथ ब्रोंकियल अस्थमा होने के। अगर किसी को ऐसी कोई परेशानी हो तो वो एस्माकॉन कैप्सूल ले सकते हैं। आसानी से जड़ से परेशानी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो अगर किसी को ऐसी दिक्कत है तो वो आप एस्माकॉन कैप्सूल ज़रूर मंगवा लें, तो ये जो दिक्कत है ये दूर हो जाएगी। बार बार बता रही हूँ आपको, एस्माकॉन कैप्सूल्स, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, या फिर जो हम आज बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं इसके अलावा कोई और बीमारी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। डॉक्टर, अभी स्मोक की बात आई है, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ अग्रसर हैं और हमको लगता है कि हम तभी मॉड कहलाएंगे। स्मोक की बात आई है तो आजकल मेल से साथ साथ फीमेल्स भी स्मोक करने लगी हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा करती हैं। मेरी ही एक फ्रेंड है, मैंने उसको देखा है कि एक के बाद एक वो स्मोक करती है। तो अगर फीमेल स्मोक करती है तो आने वाले टाइम में कौन कौन सी उसकी चीज़ों में, क्योंकि फीमेल को आगे जाकर माँ भी बनना होता है, इन सब चीज़ों में और साथ ही साथ ये जो बीमारी है इसके बारे में कितना असर पड़ता है?
जी, अगर चाहे मेल है या फीमेल है, जितना ज़्यादा स्मोक करते हैं उनकी लंग्स पे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। अगर फीमेल्स हैं जो आगे जाके प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, उनके बच्चों को भी ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आगे जाके कार्सिनोमल चेंजेस लेते हैं। मतलब जिन्हें ज़्यादा स्मोकिंग की हैबिट होती है तो उनके लंग्स में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टमक में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर माउथ कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिन्हें ये परेशानी नहीं हुई है तो उन्हें आगे जाके एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो आगे जाकर जानलेवा पूरी तरह से सिद्ध होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग जितना अवॉइड करते हैं उतना ही बेटर होता है। जी, तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड करें, मेल्स के लिए भी है ये चीज़, लेकिन फीमेल्स के लिए स्पेशली मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि आगे जाकर एक फीमेल को माँ बनना है और आप अपनी ज़िंदगी तो खतरे में डाल ही रही हैं, साथ ही साथ अपने होने वाले बच्चे के जीवन में भी एक बहुत बड़ा और बुरा असर लेकर आ सकती हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपने परिवार के बारे में सोचें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है कि क्या कंसीविंग में भी इस बीमारी, इस स्मोक वगैरह की वजह से असर पड़ता है, ये मेरा सवाल है। लेकिन शेखर जी दिल्ली से वेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। शेखर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो शेखर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मेरा प्रश्न कि जो लेडीज स्मोक बहुत ज़्यादा करती हैं तो आने वाले टाइम में क्या कंसीव करने में भी उनको दिक्कत होती है? जी, अगर कोई ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दोनों करते हैं तो ऐसी कंडीशन में फ़ीमेल्स को कंसीविंग में प्रॉब्लम तो अक्सर आती ही है, क्योंकि कार्सिनोमल चेंजेस आपके स्टमक में आने शुरू हो जाते हैं। आपके यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो थिक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स भी थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं और कंसेप्शन में हमेशा प्रॉब्लम आती है। पर 80% लेडीज़ को ऐसा होता है, 20% ऐसी भी लेडीज़ होती हैं जिन्हें किसी तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है तो उन्हें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कंसेप्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, लेकिन 20% लेडीज़ को ये दिक्कत नहीं होती है, 80% को होती है। तो प्लीज़ ये नहीं सोचें कि हम उन 20% में से हैं, आप उन 80% में भी हो सकते हैं, क्योंकि होने के चांसेस ज़्यादा हैं और नहीं होने के चांसेस बहुत कम हैं। इस बात को उठाने के पीछे मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि अरे कुछ नहीं होता, हमने बहुत से लोगों को देखा है, वो तो इतनी सिगरेट्स पीते थे, उनको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उनको कुछ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं हो सकता है, हो सकता है कि आपको बहुत कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा आप अपने जीवन के प्रति सतर्क रहें, थोड़ी सी लापरवाहियों को आप पीछे छोड़ दें, और जो बीमारियों के बारे में हम लगातार बात करते हैं उनके प्रति जो लापरवाही भरा रवैया है आपका, उसको थोड़ा सा छोड़ दें। हम चाहते हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य, महर्षि चरक आयुर्वेद भवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग स्वस्थ रहें। जो बीमारियां आपके जीवन में घर कर गई हैं वो हमेशा आपके जीवन से दूर रहें। कोई भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, फिर से मैं बीमारियों बता देती हूँ, चाहे सर्वाइकल है, चाहे आपको माइग्रेन है, चाहे आपके कमर में दर्द रहता है, चाहे आपके जोड़ों में दर्द रहता है, पुराना बुखार है, बहुत लंबे समय से है, इसके अलावा दिमाग की कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, मोटापे से आप परेशान हैं, बहुत पतले हैं इस बात से परेशान है, हाइट आपकी नहीं बढ़ रही है इस बात से परेशान है, लेडीज को पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है इससे परेशान है, या फिर कोई सेक्सुअल डिजीज है इससे आप परेशान हैं, कोई भी बीमारी, किसी भी प्रकार की बीमारी, सब बीमारियों का इलाज संभव है आयुर्वेद में। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को हमेशा के लिए खुश कर लें, अपने जीवन को खुश कर लें, खुशनुमा बना लें और जीवन में किसी भी बीमारी को नहीं रखें। कोई भी बीमारी, फिर से कह रही हूँ, कैसी भी बीमारी, सभी बीमारियों का इलाज संभव है। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दिल्ली में रहते हैं, आकर मिलने बहुत अच्छा होगा, और अगर दिल्ली से बाहर रहते हैं तो आप फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपने टेस्ट वगैरह करवाई हैं तो ईमेल के थ्रू आप अपनी रिपोर्ट्स मेल कर सकते हैं, और कोई भी बीमारी, एक ऐसी भी बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। हमने आज जिस बीमारी के बारे में बात की वो थी एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसके लिए भी आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। अगर किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत है कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, नॉर्मली भी आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है कि अरे ये कोई बात नहीं है, एक दो दिन में ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, अगर वो दिक्कत रोजाना बढ़ती हुई नजर आ रही है, रोजाना आपको फंदे लग रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको चलने फिरने में, थोड़ा बहुत चल फिर रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आपकी एज भी इतनी नहीं है, थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। इस बीमारी का इलाज जरूर संभव है, लेकिन उस इलाज तक आपको पहुंचना होगा, और अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो इस बीमारी के बहुत ही घातक परिणाम होते हैं। पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, पेशेंट को ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ सतर्क कर रही हूँ। बार बार कह रही हूँ आयुर्वेद को अपना लीजिए,
कोई भी बीमारी है, किसी भी बीमारी के लिए आप आयुर्वेद को अपना सकते हैं। बीमारी को बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं जड़ से हमेशा के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर हम जानेंगे आयुर्वेद के अद्भुत रहस्य पर। फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे मोटापा, गठिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलोलाइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, कद का ना बढ़ना, लीवर की समस्या, माइग्रेन, अस्थमा, याददाश्त का कमजोर होना, स्त्री व पुरुष की शारीरिक कमजोरी, पुरानी कब्ज, एसिडिटी और शुगर। अगर आप किसी भी रोग से पीड़ित हैं और सभी जगहों से इलाज करवाकर थक हार चुके हैं, तो आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcabeyedoctor.co.in। हमारे यहाँ हर बीमारी का इलाज विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के सत्व द्वारा किया जाता है, जैसे एच अप, कद बढ़ाए, सुंदरता बढ़ाए। मेमोटोन हर तरह के मानसिक तनाव को कम करता है और याददाश्त बढ़ाता है। डाइकॉन हर प्रकार की शुगर को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। एस्माकॉन हर प्रकार की सांस की परेशानी को जड़ से ठीक करता है और सांस लेने में राहत देता है। नॉर्मोलिव सभी प्रकार की लीवर की समस्या, जैसे खाना न पचना, पेट का हर समय खराब रहना इत्यादि को जड़ से खत्म करता है। ऑर्थोविन सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, जैसे गठिया, बाय, आर्थराइटिस इत्यादि को जल्दी व जड़ से ठीक करता है। फैटनिल बढ़े हुए मोटापे को स्वास्थ्य पूर्वक आसानी से जितना चाहें उतना घटाएं। ऑर्थोकॉम तेल जोड़ों के दर्द व मांसपेशियों की मसाज का आयुर्वेदिक तेल। पेनअप स्त्री व पुरुष की हर प्रकार की शारीरिक कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करता है। ऑबेकॉन 1, ऑबेकॉन 2 मोटापा घटाएं, जीवन शक्ति बढ़ाएं। सरल चूर्ण, कब्ज हर चूर्ण। एसीगॉन एसिडिटी खत्म करे और सीने की जलन को शांत करे। ऑबेकॉन टी चाय का स्वाद, मोटापे का नाश। हमारा पता है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन, 434/113, वीर सावरकर ब्लॉक, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो पिलर नंबर 57 के पास, नई दिल्ली 92। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4577-4577, 9811-63027, 9711-63027, 9311-63027। हमारी वेबसाइट है www.drmcab.com। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए लॉग ऑन करें www.mcab.eyedoctor.co.in।
क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आपके घुटनों का दर्द कभी जाता ही नहीं है? क्या आपको आर्थराइटिस है? सुबह उठते समय पूरे शरीर में अकड़न महसूस होती है? तो सचेत हो जाइए, आप भयंकर जोड़ों के रोग से पीड़ित हैं, जिससे आपके जोड़ विकृत हो सकते हैं। आप चलने फिरने, यहां तक कि उठने बैठने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, आपकी जोड़ों के दर्द से संबंधित सभी बीमारियों के लिए महर्षि चरक आयुर्वेद भवन लेकर आए हैं ये अचूक औषधि, ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक पूर्णतया आयुर्वेदिक कैप्सूल्स हैं, जिससे हर प्रकार के जोड़ों के दर्द, सूजन और जोड़ों की अकड़न जैसी सभी समस्याएं 100% ठीक होती हैं। चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, लो बैक पेन हो, स्टिफ नेक या गाउटी आर्थराइटिस हो, इन सभी बीमारियों का एक अचूक इलाज है महर्षि चरक आयुर्वेद भवन का ऑर्थोविन कैप्सूल्स। तो फिर देर ना करें, तुरंत ऑर्डर करें। मेरे पैरों में पेन होता था, तो स्टार्टिंग एंकल पेन से स्टार्ट हुआ। तो मैंने काफ़ी एलोपैथिक इलाज कराया, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, तो उसके बाद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे। फिर मैंने पेपर में ऐड पढ़ा, महर्षि चरक आयुर्वेद का ऐड पढ़ा, उसके बाद उनके क्लिनिक गई, तो 2-3 मंथ्स ऑर्थोविन कैप्सूल लेने के बाद एकदम पेन खत्म हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं, इसका ये साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे मुझे काफ़ी और बेनिफिट्स भी हुए साथ साथ में। एक तो साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो गई लास्ट विंटर, और ये विंटर मेरे को कोल्ड बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद मेरे चेहरे में इतनी सारी झाइयाँ थी, वो एकदम साफ हो गई, चेहरे में ग्लो आ गया। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोचर। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कार्यक्रम में क्या कर रहा हूं। तो मैं इस कार्यक्रम में इसलिए हूं क्योंकि कई बरस पहले मैं सीढ़ियों से गिर गया था और मेरे घुटने में चोट आई थी। कहने को तो वो चोट ठीक हो गई थी, लेकिन रह रहकर मेरे घुटने में अक्सर दर्द होता रहता था और मैं उससे बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब से मैंने ऑर्थोविन कैप्सूल्स लेना शुरू किया है, यकीन जानिए मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। कहते हैं कि जिसे दर्द होता है वही दर्द की तकलीफ को महसूस कर सकता है, क्योंकि दर्द केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी आहत करता है। और ऐसा ही एक दर्द होता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों के दर्द का एलोपैथी में कोई इलाज संभव नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर्स पेन किलर से उस दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं, और जब तकलीफ साल दर साल बढ़ती जाती है तो केवल और केवल ऑपरेशन ही उनके लिए एकमात्र उपचार रह जाता है। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो वो नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे पास इसका इलाज मौजूद है तो क्यों करवाएं हम ऑपरेशन, या क्यों खाएं हम पेन किलर्स जिनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैं पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खोल सकती थी, लेकिन आज जब से मैंने महर्षि चरक से दवाई ली है, मेरे को बहुत फायदा है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब मैं सारे काम अपने खुद ही करते हैं। आइए अब जोड़ों के दर्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं महर्षि चरक आयुर्वेद भवन की फिजिशियन डॉक्टर रविंदर कौर से। जॉइंट्स में हमारे एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। धीरे धीरे वो उम्र की वजह से या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से या ओवर एक्सर्शन की वजह से या फिर अगर हम बादी की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं उस वजह से वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। आपके जोड़ों का जो मूवमेंट है वो स्लो होने की वजह से आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है और घुटनों में अक्सर दर्द और सूजन हो जाती है। ये आपको जॉइंट्स पेन की तरफ लेके जाता है। एक कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो जॉइंट्स में बहुत जल्दी आपके हल्कापन आना शुरू हो जाता है, आपके जॉइंट्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और दर्द आपकी हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जॉइंट्स में ऐसा क्या परिवर्तन आता है, वो कौन से लक्षण है जिनसे ये पता लगता है कि हमें ये जॉइंट्स पेन की शुरुआत है? जी, अगर जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसमें चलने में दिक्कत होती है, आपको लगता है अंदर कुछ रगड़ रहा है, घिसने की सी आवाज़ आती है और जब भी आप बैठ के उठते हैं तो कट कट की आवाज़ें आती हैं। चलते फिरते आपको घुटनों में लगता है कि आपके कट कट की आवाज़ें आ रही हैं। कंधे जब आप उठाते हैं तो आपको कट कट की आवाज़ें लगती हैं। स्पेशली जो कमर का एरिया होता है, लोअर बैक में अगर आपको लगता है कि बैठ के जब आप खड़े होते हैं तो उसमें एकदम से कट कट की आवाज़ें आती हैं, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब आपको लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा, आपका फ्री फ्लूइड नहीं होगा, मूवमेंट फ्री नहीं हो पाएगी, तो कार्टिलेज रब होना शुरू हो जाते हैं, आपको कट कट की आवाज़ें आती हैं और कार्टिलेज रब होने से अंदर से आपको ड्राइनेस फील होती है जो आपको चलने में बहुत परेशान करती है। उम्र का तकाजा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता जा रहा है
और पूरी तरह से कोई ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करे, ऐसा क्या उपचार वो अपनाए जिससे कि साइनोवियल फ्लूइड रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाए बॉडी में और जॉइंट पेन जो है वो खत्म हो जाए। जी, आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं। 2 कैप्सूल्स की डोज होती है, सुबह शाम लेनी होती है गुनगुने दूध से। आप दूध से लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है। हल्का गर्म दूध लेने से आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी बढ़ जाता है। ऑर्थोविन कैप्सूल्स का भी यही काम है कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपका जो अफेक्टेड एरिया है उसमें सूजन कम होनी शुरू हो जाती है, अकड़न कम होती है और दर्द में फ़र्क आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जैसे है रासना है, निर्गुंडी है, एरंड मूल है, अश्वगंधा है, सुरंजान है, लाकी गुल है और मुचकुंद है। ये कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो हर लोगों को मालूम होते हैं जॉइंट्स पेन के लिए आपको बहुत अफेक्टेड हैं, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। पर ये मेडिसिन्स जो हैं ये मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट बेस हैं, जड़ी बूटियों के सत्व से बनी हुई है। अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और जो रिजल्ट्स मिलते हैं 100% इफेक्टिव होते हैं, जड़ से परेशानी खत्म होती है और 100% सेफ है। मेरी वाइफ को 10 साल से परेशानी थी घुटनों के दर्द से। अब ये जो है 6 महीने का कोर्स था, 5 महीने में ही सही हो गई हैं ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से। क्या आपके पैरों में जलन होती है, सुबह उठने के बाद आपके पाँव जमीन पे रखे नहीं जाते हैं, तो इसे इग्नोर मत कीजिए, ये भी जॉइंट्स पेन की शुरुआत हो सकती है। क्या सीढ़ियां उतरने चढ़ने में आपको तकलीफ होती है? क्या आपके कमर के निचले हिस्से में तकलीफ होती है? उठने बैठने में और चलने में आपको दर्द महसूस होता है? क्या आपकी गर्दन में दर्द रहता है? क्या आप डायबिटिक हैं और आपके पैरों में झंझनाहट होती है और सुइयां चुभती हैं? तो आप ऑर्थोविन कैप्सूल्स ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग डायबिटिक होते हैं उनकी हड्डियां और जॉइंट्स बहुत जल्दी खोखले और कमज़ोर हो जाते हैं। ऑर्थोविन कैप्सूल्स उनके लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये भी जॉइंट्स पेन की ही तकलीफ होती है। अगर हम ऑर्थोकैम ऑयल की गुणों की बात करें, इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो कि जॉइंट्स पे जाके असर करती हैं और ऑर्थोविन कैप्सूल के साथ में इसका कॉम्बिनेशन कमाल का एक औषधि साबित होती है, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी, आपने अक्सर देखा होगा जब हिरन भागता है तो उसकी मूवमेंट बहुत फास्ट होती है, उसकी बॉडी का जो मूवमेंट है, लुब्रिकेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। उसी तरह का कुछ लुब्रिकेंट हमने इस ऑर्थोकैम ऑयल में डाला है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, आपके जॉइंट्स की मूवमेंट को फ्री करने में बहुत हेल्प करता है। साथ साथ इसमें एरंड मूल होता है और तिल का तेल बेस होता है, जो हमारी अक्सर सूजन को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हल्के हाथ से गोलाई में तेल लगा कर सेक करते हैं तो पूरी तरह से आराम आना आपको शुरू हो जाता है। पहले मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, ऑर्थोविन कैप्सूल खाने से मेरे को काफ़ी फ़र्क है। मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल भी सकती हूँ। इस तरह लगता है जिਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। क्या आप दुनिया भर के तेल अपने जोड़ों पर लगाकर थक चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं खा खा कर हार चुके हैं? क्या आप जोड़ों के दर्द के लिए ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं? तो ठहरिए, महर्षि चरक आयुर्वेद भवन आपके लिए लेकर आए हैं सभी तरह के नए और पुराने जोड़ों के दर्द की एक असरदायक औषधि ऑर्थोविन कैप्सूल्स। ऑर्थोविन कैप्सूल्स एक 100% आयुर्वेदिक और प्रमाणिक औषधि है जो लाए आपके जीवन में हिरण के जैसी स्फूर्ति। एक आखिरी सवाल दर्शकों की ओर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि इस दवाई को क्या इंसान तभी ले जब उसे जॉइंट्स में पेन हो जाए, या फिर क्या इसे प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी लिया जा सकता है? जी, ये दोनों काम करती है। जैसे जैसे क्यूरेटिव है वैसे ही ये प्रिवेंटिव का भी काम कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम है, आपके पेरेंट्स को अक्सर जॉइंट्स पेन रहता था, आपकी दादी माँ को रहता था, आपके फादर को है और अब आपको भी होने के चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हेरिडिटरी होती हैं, तो आप एज अ प्रिवेंटिव इस मेडिसिन को 3 महीने तक ले सकते हैं। आपको जॉइंट्स पेन आगे कभी भी नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआत हो रही है तो भी आप अगर 3 महीने के लिए मेडिसिन ले लेते हैं तो भी आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। महर्षि चरक आयुर्वेद भवन मानवता हितार्थ इस ऑर्थोविन कैप्सूल का एक पैक आपको दे रहे हैं सिर्फ 2700 रुपए में, और इसके साथ ही आपको दिया जा रहा है ऑर्थोकैम ऑयल बिल्कुल मुफ्त। कॉल करें 01145774577 पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.drmcab.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। अपने नेबर में भी मैंने कईयों को बताया भी है कि महर्षि चरक आयुर्वेद का मेडिसिन स्टार्ट करिए, कोर्स कीजिए तो पूरा फ़ायदा होगा। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स